अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आपके साथ फिरनी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मैंने देखा है ज़्यादातर लोग फिरनी चावल भिगोकर ब्लेंडर में पीस लेते हैं या चावल पहले पानी में भिगोकर फिर खुश्क करके ग्राइंडर में पीस लेते हैं। लेकिन उनकी फिरनी स्मूथ नहीं बनती, उसमें छोटे छोटे चावल के दाने रह ही जाते हैं। असल में वो खीर होती है, हम उसको फिरनी नहीं कह सकते। असल राज ये है कि फिरनी हमेशा चावल के बारीक आटे से बनती है। चावल के आटे से ही बनाकर हमें परफेक्ट क्रीमी सिल्की मेल्ट इन माउथ टेक्सचर मिलता है। कभी कभी ऐसा होता है कि ईद पर जब चाँद लेट नज़र आता है या मेहमान अचानक आ जाएं तो आप ये क्विक मीठा बना सकते हैं। इस डिज़र्ट को बनाते हुए इतना ही वक्त लगता है जितना एक सिंपल कस्टर्ड तैयार करने में लगता है। और अगर मेहमान ज़्यादा तादाद में हो तो फिर फैंसी डिज़र्ट के बजाय ये देसी डिज़र्ट जो होते हैं ना, ये क्विक और जल्दी बन जाते हैं। तो चलें फिर आज मैं आपके साथ फिरनी की जो ऑथेंटिक रेसिपी है वो शेयर करती हूँ। इसके लिए मैंने इधर 2 लीटर दूध ले लिया है, तो उसमें तकरीबन 3 कप मैंने दूध जो है वो अलग बाउल में निकाल लिए। यहाँ पे 2 लीटर दूध में से कुछ निकाल के बाकी मैं चूल्हे पे चढ़ा दूँगी इसके उबाल आने तक। और दूसरी तरफ मैं चावल का आटा ले लूँगी। ये देखें बिल्कुल ऐसा आटा है जैसे हमारा गंदम का पिसा हुआ आटा होता है, बिल्कुल बारीक। इसमें ये वाले 4 चम्मच मैं आटे के दूध में शामिल करूँगी और इसको अच्छी तरह मैं मिक्स करूँगी ताकि इसमें कोई गुठली ना रह जाए। गुठली आमतौर पे रहती तो नहीं है इसमें, लेकिन फिर भी अच्छी तरह आपने इसको मिक्स करना है विस्कर के साथ। इसको मिक्स करके साइड पे रख दें और इधर दूध को उबाल बस आने वाला है। इसमें आधा चाय का चम्मच मैं इलायची का पाउडर डाल दूँगी। इलायची के इतना फ्लेवर ज़बरदस्त आता है ना इस फिरनी में ठंडा होने के बाद। बिल्कुल ये सिंपल रेसिपी है इसकी और इतनी मज़ेदार। इधर दूध को उबाल आ चुके हैं, अब इसकी आंच मैं स्लो करूँगी और जो मिक्सचर रखा हुआ है आटे वाला उसको अच्छी तरह मिक्स करूँगी और फिर थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें शामिल करती जाऊँगी। ये थोड़ा थोड़ा करके डालना है इसमें ताकि इसमें ना गुठलियाँ ना बन जाएं और साथ साथ मुसलसल चम्मच चलाते जाना है आपने। या तो इस चमचे से चलाते जाएं या फिर स्पैचुला ले लें उससे चलाते जाएं। बस थोड़ा थोड़ा डालते जाएं और चम्मच चलाते जाएं, एक दफ़ा में सारा नहीं डालना। ये देखें इधर ये गाढ़ा होना शुरू हो गया है। इसको मैंने तकरीबन 10 मिनट तक ऐसे ही पकाना है इसमें, ताकि चावल के आटे का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। अब तकरीबन ये पक चुका है और मैंने इसमें 1 कप चीनी शामिल की है। 2 लीटर दूध के लिए 1 कप चीनी परफेक्ट है। ये काफ़ी थिक हो चुकी है। इसको इतना ज़्यादा गाढ़ा नहीं कर देना कि बाद में ऐसे लगे जैसे आप ठंडा होने के बाद हलवा खा रहे हैं। बिल्कुल कस्टर्ड के जैसे तैयार करना है और अब ये डन हो चुकी है। मैं चूल्हा बंद कर दूँगी। अब मैं इसको डिश आउट कर लूँगी। मैंने ये मिट्टी का बर्तन लिया है इसके लिए। मैं हमेशा जब भी घर में बनाती हूँ, दावत हो या ईद हो या घर में मेरे बहुत मीठा शौक़ से खाते हैं, तो मैं इसी डिश में बनाती हूँ ये फिरनी। इसी में गार्निश कर दूँगी। अब मैं पिस्ता लेके उसको मैंने क्रश कर लिया है, पिस्ते के साथ गार्निश कर रही हूँ। देखने में भी इतनी खूबसूरत और माशाल्लाह इतनी डिलीशियस, ये हाथ नहीं रुकते। इसमें जो ये गार्निश के लिए मैंने क्रश करके डाला है, इसमें मेरे ख़्याल में मोटे मोटे वो
پستہ بادام وغیرہ ڈالو نا تو وہ مزہ نہیں دیتے، یہ جتنی سمپل اور سادہ اتنی زیادہ مزہ دیتی ہے۔ اب اسے میں کسی ٹھنڈی جگہ پہ رکھ دوں گی تاکہ اس کی گرمائش کم ہو جائے اور یہ روم ٹمپریچر پہ آ جائے۔ اس کے بعد میں اس کو فریج میں رکھوں گی، اور فریج میں رکھنے کے بعد میں اس کو آپ کو دوبارہ دکھاؤں گی، اس کا ٹیکسچر دکھاؤں گی آپ کو میں۔ یہ پوری رات فریج میں رہی ہے، یہ صبح کے ٹائم میں اس کو نکال کے لائی ہوں، تو دیکھیں ساری بالائی اس کے اوپر جم چکی ہے ایک تہہ، اور اس کا ٹیکسچر چیک کریں، یہ نہ زیادہ ڈھیلی ہونی چاہیے اور نہ بالکل سخت ہونی چاہیے، جتنی تھوڑی سی ڈھیلی ہوگی اتنا اس میں ملکی کریمی فلیور آئے گا۔ اگر یہاں تک آپ نے میری ویڈیو دیکھ لی ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کو میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے، تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے، اور میرے چینل کو لائک اور شیئر کیجئے فیملی اور فرینڈ میں۔ تھینک یو فار واچنگ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔